गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कोडा स्पार्क के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोग जो है अभी जावा की सीरीज़ कर रहे हैं फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। आई होप जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है आप जो है क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा से, क्योंकि जब चाहे आप फ्रेशर हों या फिर आप एक्सपीरियंस पर्सन हों और अगर आप किसी कंपनी के अंदर में इंटरव्यू देने जाते हैं ओके आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, अगर आप जो है फॉर एग्जांपल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं और आप टेक्निकल बैकग्राउंड के अंदर भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो भी जो है आपके लिए ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर में इंटरव्यू देने जाओगे तो अगर आप जावा डेवलपर के रोल के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर में जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है वो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है और बेसिक टू एडवांस ही हमेशा वो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे सीधा एडवांस क्वेश्चन ही पूछ लेगा। वो एडवांस क्वेश्चन तभी पूछता है जब या तो बहुत ही हायर पोजीशन के लिए आप जाते हैं, तो हायर पोजीशन के जाने के लिए फिर आपको बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो यहाँ आप लोगों से पूरा निवेदन है कि ये अच्छे से पढ़िए और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आए तो आप लोग अपना क्वेश्चन प्लीज़ और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप ज़रूर करें। और वीडियो आपको कैसी लगती है वीडियो के बारे में भी आप लोग शेयर करें, अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हम लोग जो है अपनी नॉलेज पहुंचा सकें। और दूसरी बात यह है कि अगर जो भी यहाँ पे हम लोग नोट्स आप मेरे सामने पीछे देख रहे हैं, ये सारे नोट्स इवन हर वीडियो के अंदर में जो भी नोट्स मैं प्रिपेयर करता हूँ, नोट्स प्लस जो भी प्रैक्टिस सेशन का जो एग्जांपल हम लोग जो है रन करा के देखते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर में मिल जाता है, तो आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्रकार की जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट ऑल नोट्स वट एवर वी आर प्रैक्टिसिंग हियर। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो द मेजर थिंग इज़ हियर वी हैव टू लर्न थिंग्स क्विकली एंड वी हैव टू लर्न थिंग्स स्मार्टली एज वेल, बिकॉज आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, चाहे आप जो है किसी कंपनी के अंदर में काम कर रहे हो या आप अपने लिए काम कर रहे हो। आप लोगों से एडवाइस यही है कि सबसे पहले आप जो है अपने लिए काम कीजिए, क्योंकि जब आप लोग अपने लिए काम करेंगे तो जो है डेफिनेटली कंपनी का आप जिस भी कंपनी के अंदर में जॉब करेंगे या कल को आप अपनी खुद की जो है ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि आपने अपने लिए काम किया है और आपका इम्पैक्ट जो है कंपनी पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे हमेशा पड़ेगा। तो ये सब बातें हमें हमेशा से ध्यान रखनी होती हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने जावा के स्ट्रिंग मेथड्स को कवर किया था, जिसके अंदर में हमने कुछ मेथड्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख लिया है। आज जो है हम लोग जो है कुछ नया मेथड्स सीखने वाले हैं और हम लोग समझते हैं कि आज के मेथड्स हम लोग क्या क्या होंगे। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में कुछ मेथड्स कवर किए थे, आज उसके आगे हम लोग कवर करेंगे। तो आज का जो पहला मेथड है वो हमारा है, आप लोग देख सकते हैं, इक्वल्स मेथड। दिस इज इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड क्या करता है, बेसिकली जब भी किसी स्ट्रिंग के अंदर में हम कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये चेक करता है कि कोई गिवन स्ट्रिंग हमारी इक्वल है या नहीं है, मीन्स एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर दी टू गिवन स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग। मीन जो भी आपने स्ट्रिंग दिया है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है आशीष और किसी और दूसरे का नाम भी आशीष है, दोनों की स्पेलिंग मान लीजिए सेम लिखी है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है आशीष और दूसरे का भी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है आशीष। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हमें ऑलवेज आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि हमारी दोनों स्ट्रिंग इक्वल कर रही है। सेम एग्जैक्टली लिखा होना चाहिए, आपका एग्जैक्ट कैरेक्टर बाई कैरेक्टर सेम होना चाहिए, तभी इक्वल्स मेथड जो है हमें प्रॉपर रिजल्ट देगा। तो इसका आउटपुट जो है बेसिकली क्या होता है, एक बूलियन आउटपुट होता है। बूलियन आउटपुट मीन्स अगर आप जो है यहाँ पे हमारा रिजल्ट मैच करता है, हमारी जो है स्ट्रिंग मैच करती है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, ट्रू। अगर हमारी स्ट्रिंग मैच नहीं करती है तो हमें आउटपुट मिलता है फॉल्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो इट रिटर्न्स द बूलियन एज इन रिस्पॉन्स। बूलियन रिस्पॉन्स में क्या क्या हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करें, हमारे पास एक स्ट्रिंग है S1 और str1 और दूसरी स्ट्रिंग है str2। दोनों के अंदर में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो। ओके,
अब हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में str1 डॉट इक्वल्स आप देखो ऐसे यूज करते हैं इक्वल्स को, और उसके अंदर में str2 को पास कर दिया है। तो str1 एग्जैक्टली इक्वल टू str है इस केस में, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, आप बताओ आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। आउटपुट विल बी ट्रू हियर बिकॉज आर स्ट्रिंग str1 इज exactly same as str2, so that's why the output will be true। ओके, अगर जो है यहाँ पे कोई भी एक भी स्पेस का कैरेक्टर का चेंज होता है, मतलब ये स्मॉल एच कैपिटल एच होता, तो जो है यहाँ पे आउटपुट क्या आता, फॉल्स आता। लेकिन इस केस में हमारी स्ट्रिंग जो है एग्जैक्टली मैच कर रही है, इस वजह से हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इक्वल्स जो है हमेशा क्या रिटर्न करता है, बूलियन रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ओके, इफ the string is matching then it will return the true, if string is not matching it will return the false। okay, now coming to the next, we have second method here is equals ignore case। इक्वल्स इग्नोर केस ये बहुत अक्सर यूज किया जाता है, ये भी यूज करते हैं, ये भी मेजॉरिटी में यूज किया जाता है, तो ये मतलब ओवरऑल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ हमें देखने वाली बात है कि इक्वल्स इग्नोर केस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो इक्वल्स इग्नोर केस की अगर बात की जाए तो इक्वल्स इग्नोर को सेम एज इक्वल्स होता है हमारा, बशर्ते इसमें क्या होता है, एक चीज़ का डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो हमारा वो आउटपुट चेक होता है वो बेसिकली केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का फॉर्मेट जो है यहाँ पे रहता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, आप अगर ये स्मॉल एच इस यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे अगर स्मॉल यहाँ पे HELLO है, या आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है हमने HELLO है, दूसरे वाली स्ट्रिंग में बस सब कुछ सेम है, हेलो वो भी है लेकिन HELLO है, HELLO। तो पहली स्ट्रिंग में स्मॉल h है, दूसरी स्ट्रिंग में h। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि जहाँ पे आपको केवल चेक करना है स्ट्रिंग वर्ड फॉर्म में सेम हो लेकिन उसके कैरेक्टर्स में डिफरेंस हो सकता है, मीन्स कोई कैरेक्टर स्मॉल लेटर में हो सकता है, कोई कैरेक्टर आपका अपर केस में हो सकता है, कोई कैरेक्टर लोअर केस में हो सकता है। तो अगर उस चीज़ को आप इग्नोर करना चाहते हैं और जो है अपना स्ट्रिंग कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल्स इग्नोर केस। ये क्या चेक करता है, केवल स्ट्रिंग एक प्रॉपर जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। ओके, उनका लोअर केस अपर केस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अगर इस तरीके का कोई हमारे पास यूज़ आता है तो हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल्स इग्नोर केस। इसका भी आउटपुट जो है ट्रू और फॉल्स ही होता है, मीन्स बूलियन ही होता है, बशर्ते यहाँ पे इक्वल अगर स्ट्रिंग है तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, अगर इक्वल स्ट्रिंग नहीं है तो आउटपुट आएगा फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, यहाँ पे str1 इक्वल्स टू str2, दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, बस स्मॉल h कैपिटल h का फर्क है, मीन्स कैपिटल और कैपिटल और स्मॉल लेटर का फ़र्क है। तो लेकिन फिर इसी वजह से हमने इक्वल इग्नोर केस, तो ये क्या करेगा, कैपिटल और स्मॉल लेटर का इग्नोर चेक नहीं करता, इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट विल बी ट्रू बिकॉज द स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। अभी हम लोग एग्जाम्पल करके भी देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है हमारे पास टाइप है स्ट्रिंग का, वो है फॉर्मेट टाइप। फॉर्मेट टाइप बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग का जब भी हम इसको यूज करते हैं तो हमेशा जैसे आपने सी पढ़ा होगा तो सी के अंदर में हम लोग क्या करते थे, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ के अंदर में %d लिखते थे, ओके, %f लिखते थे, %c लिखते थे। तो इस तरीके से जो है हम अगर किसी जावा के अंदर में स्ट्रिंग को फॉर्मेटाइज करना चाहते हैं और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मेट मेथड का यूज करते हैं। फॉर्मेट मेथड सपोर्ट्स द वेरियस डेटा टाइप एंड फॉर्मेट्स देम इनटू द स्ट्रिंग टाइप। मीन्स आपके जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप होते हैं अगर आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं एज अ स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी इंटीजर को या फिर किसी फ्लोट को या फिर किसी डबल डेटा टाइप को या लॉन्ग डेटा टाइप को जो है अगर आप जो है एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का। फॉर्मेट स्पेसिफायर
फॉर्मेट मेथड का, नॉट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट मेथड के अंदर में जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो इसको हम जैसे %d हो गया, %f हो गया, ओके, तो ये सब हम इसको हम बोलते हैं दीज आर फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो हमें ये बताते हैं कि हमारा जो यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है किस प्रकार का इंटीजर है। %d हम लोग इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, %f हम लोग फ्लोट के लिए यूज़ कर सकते हैं, %c हम लोग कैरेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, %l हम लोग जो है लॉन्ग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जहाँ पे यूज पड़ेगा, हम लोग करते जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं फॉर्मेट का। तो किसी भी जो है डाटा टाइप को अगर स्ट्रिंग के अंदर में प्रेजेंट करना होता है तो हम लोग फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, स्ट्रिंग हम लोग क्लास यूज़ करते हैं जो इनबिल्ट क्लास होती है, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ करते हैं। उसके अंदर में हम लोग पास करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू %d, और यहाँ पे हमने 10 प्रिंट कराया तो वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू 10 ये आउटपुट दे देगा। मीन्स ये आपने इंटीजर को प्रिंट कराया है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो इस वजह से हम लोग फॉर्मेट मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन वी हैव इज इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ क्या यूज कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग जो है जब भी हमें किसी दी हुई स्ट्रिंग के अंदर में ये चेक करना हो कि हम कोई स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं और उसकी हमें पोजीशन जानना हो। फॉर एग्जांपल आई एम गुड डेवलपर, ओके, फॉर एग्जांपल आई एम गुड डेवलपर एक स्ट्रिंग है और उसके केस में हमें फाइंड करना है कि गुड किस पोजीशन पे आ रहा है। गुड जो कैरेक्टर है या फिर गुड जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, वो किस कैरेक्टर पे या फिर सॉरी किस पोजीशन पे आ रही है। अगर हमें ये चीज़ फाइंड करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ हमें क्या करता है, इंडेक्स ऑफ हमें केवल पोजीशन देता है, ये इंटीजर रिटर्न करता है। इट इज़ यूज टू गेट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर, ओके। फर्स्ट अकरेंस, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, फर्स्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस मीन्स क्या हुआ, अगर मान लो आपके स्ट्रिंग के अंदर में जो कैरेक्टर आप फाइंड कर रहे हैं उसकी जो है रिपीटिशन एक से ज़्यादा है तो आपको ये जो है हमेशा पहला वाला सबसे पहले उसको स्टार्टिंग से किस पोजीशन पे मिल रहा है जो आपने स्ट्रिंग सर्च किया है वो उसी को रिटर्न करेगा। अगर आगे और भी रिपीटिशन है तो उसको चेक नहीं करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इंटरव्यूअर फंसाने के लिए आपसे पूछ सकता है कि इंडेक्स ऑफ में अगर एक ही जो कैरेक्टर हम लोग सर्च कर रहे हैं वो मल्टीपल हैं तो कौन सा जो है वो सर्च करेगा, तो वो पहला ही कैरेक्टर सर्च, पहला ही स्ट्रिंग सर्च करता है, मीन फर्स्ट अकरेंस जो पहली बार उसको मिलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है S1, इसमें एक स्ट्रिंग है जावा इज़ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। अब हमें चेक करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर में इज किस पोजीशन पे आ रहा है। तो और इसके बाद दूसरा हमने एक वेरिएबल और लिया है, इसमें चेक कर रहे हैं S1 डॉट इंडेक्स ऑफ। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसके अंदर में गुड पास किया है तो आपको ये चेक करना होगा कि गुड जो है इस पर्टिकुलर S1 के अंदर में किस पोजीशन पे आ रहा है। तो अब जैसे इसमें कैसे काउंटिंग होती है, 0 पोजीशन से आप चलिए 0 1 2 3, यहाँ स्पेस 4 हो गया, यहाँ पे I 5th पोजीशन पे आ रहा है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, ओके। और गुड किस पोजीशन पे आ रहा है 6 7 8, तो गुड का यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 8। कैसे आया आपको समझ में आया। आप 0 से काउंट करना शुरू कीजिए, लेफ्ट से 0 1 2 3 4 5। आई जो है 5th पोजीशन पे आ रहा है, स्पेस को भी हमें काउंट करना होता है। तो फिर यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट अगर इसके सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हमने किया है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा 5 स्पेस करके 8, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। क्लियर है। तो इंडेक्स ऑफ क्यों यूज़ करते हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। फिर भी जो बच्चे यहाँ पे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल को जस्ट इस वीडियो के अंदर में ज्वाइन किया है, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है पुरानी वीडियो को देखिए अच्छे से और प्रैक्टिस करिए, तभी आप जो है आगे बढ़िए, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग जो है अपना फीडबैक, अपना कमेंट जो भी है आपके पास, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इससे हमें जो है आपके क्या कैसी स्थिति है, कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका फीडबैक मिलता रहेगा तो हम लोग उसी हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करके और अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है कंटेंट पहुंचाने का जो है काम करेंगे, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज के लिए हम लोग करते हैं इज इम्पटी। तो इज इम्पटी मेथड क्या करता है हमारा, इज इम्पटी मेथड चेक किसी भी दी हुई स्ट्रिंग के अंदर में अगर ये चेक करना है कि वो पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग हमारी इम्पटी है या नहीं है,
तो अगर ऐसा कोई कंडीशन हमें चेक करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं इस एम्प्टी मेथड का। इसको चेक करने का तरीका क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है, str1 एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, str2 के अंदर में कोड एस्पायर लिखा हुआ है। हमने आउटपुट क्या प्रिंट कराया है, str1 इज एम्प्टी, मीन्स str1 इज एम्प्टी। यहाँ पे इज एम्प्टी है, str1 पहली स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू, आउटपुट आएगा ट्रू। ये भी जो है बूलियन रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स बूलियन। अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी होती है तो ये बूलियन रिटर्न करता है, अगर मीन्स एम्प्टी नहीं होती है तो ये जो है फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि str2 एम्प्टी नहीं है, str2 के अंदर में कोड एस्पायर का टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस एम्प्टी मेथड हम लोग चेक करते हैं कब, जहाँ पे हमें चेक करना होता है दी हुई स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी है या नहीं है। उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इस एम्प्टी मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है जो भी हमने अभी पढ़ा है इसको हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्लियर है, तो मैं अपना सिस्टम कनेक्ट कर लेता हूँ और आप लोग भी अपना सिस्टम ओपन कर लीजिए। हम लोग जो है प्रैक्टिस करके देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है पढ़ने के बाद में हमेशा भी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक मैंने नया फोल्डर बना लिया है और जावा प्रैक्टिस जो हमने बनाया हुआ था पहले, सेम चीज़ को हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में ओपन कर ले रहा हूँ। आप लोग जो ही ओके, तो ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। नया फोल्डर आज का हमने बना दिया है। इसके अंदर में हम लोग बनाते हैं क्लास, एक हम फाइल बनाते हैं स्ट्रिंग मेथड्स डॉट जावा के नाम से। हमने एक क्लास फाइल बना लिया है। ओके, इस फोल्डर के अंदर में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं, किस नाम की, स्ट्रिंग मेथड नाम की फाइल बनाया है, फिर क्लास बना लिया। ओके, और इसके अंदर में हम एज यूजुअल करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, ये हमारा मेथड, मेन मेथड तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला मेथड हमने क्या चेक किया था, पहला था आज का इक्वल्स। ओके, पहला था हमारा इक्वल्स मेथड, तो हम लोग चेक करते हैं इसका एग्जांपल के साथ में इक्यू। ओके, कैसे करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str1, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर में लिख लिया हेलो। ओके, और दूसरी स्ट्रिंग हमने भी रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया str2, इसके अंदर में भी है आउटपुट हेलो। ओके, अब हम क्या चेक करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, str1 डॉट इक्वल्स str2। ओके, हम लोगों ने क्या क्या प्रिंट कराया है, वैल्यू ऑफ कंपैरिजन हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट हमने एक एग्जाम कर लिया है, यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। str1 है, str2 है, str1 डॉट इक्वल्स str2। अगर ये यहाँ पे ये इक्वल करेगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर इक्वल नहीं करेगा तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो हम लोग इसको कंपाइल करा के देखते हैं। ओके, तो कंपाइल कराने के लिए मैं अपने फोल्डर में आ जाता हूँ, पार्ट 11 वाले फोल्डर में, cd पार्ट 11। ओके, जावा कंपाइल कराने के लिए जावा सी स्ट्रिंग मेथड्स, ये कंपाइल हो गया क्योंकि हमारी क्लास फाइल ऑलरेडी बन के तैयार हो गई। क्लियर है, नाउ हम लोग आते हैं जावा रन कराने के लिए, जावा उसके बाद में क्लास का नाम जावा स्ट्रिंग मेथड्स। हमारे पास आउटपुट क्या आया, आउटपुट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल टू ट्रू। क्यों आया ट्रू, क्योंकि जो है दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली मैच कर रही है।
ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हेलो की बजाय हेलोस कर देते हैं। फिर से चेक करके देखते हैं। कंपेयर, ये वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है। तो ये इस तरीके से हम लोग इक्वल्स का यूज़ करते हैं। सेकंड हम लोग यूज़ करते हैं नाउ, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सेकेंड मेथड क्या हमने पढ़ा था? इक्वल्स विद इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस। उसको चेक करने का तरीका क्या है? सेम हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग मेथड को लिखा है, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल टू इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस एग्जैक्टली आपको ऐसे ही यूज करना है। इक्वल्स स्मॉल लेटर में, आई का कैपिटल आई और केस का कैपिटल सी। ओके, और उसके बाद में आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज कर दे रहा हूँ। स्ट्रिंग चेंज करने के लिए क्या है, मैं स्मॉल एच का दूसरे स्ट्रिंग का एच कैपिटल कर दिया, पहला सेम रहा और पहला हमने, अब हमको इसको क्या करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करके देखते हैं। पहले वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू। इस केस में क्या आया, इक्वल्स ऑफ इग्नोर केस के केस में क्या है, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल टू ट्रू। क्यों आया? क्योंकि हमने इग्नोर केस चेक किया। इग्नोर केस मैंने आपको भी थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमें स्ट्रिंग को कंपैरिजन करना होता है लेकिन उसका कैपिटल और स्मॉल लेटर चेक नहीं करना होता है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल विद इग्नोर केस। यहाँ पे आप देख सकते हैं str1 के अंदर में हेलो, str2 के अंदर में भी हेलो है, बस h का डिफरेंस है। अब हम लोग जो है इसका जो है इसमें एक चेंज और कर सकते हैं, हेलोस करके देखते हैं। स्ट्रिंग डिफरेंट कर दी है इस बार, तो स्ट्रिंग डिफरेंट करते ही आपका आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से मैच नहीं हुई है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। थर्ड हम लोग कौन सा मेथड था हमारा, फॉर्मेट का। ओके, तो इसको फॉर्मेट करने के लिए क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू %d। यहाँ पे यूज क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट एग्जैक्टली इसी को प्रिंट करा लिया जाए। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नंबर लिखा है। हमने क्या लिखा है, एक नंबर लिखा है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर में स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट इज वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू %d, और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू स्टैटिक 10 पास किया हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग कंपाइल करा के देखते हैं क्या आता है। रन कराया हमने, वैल्यू ऑफ नंबर इक्वल टू 10 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे %f कर देते हैं, फिर से हम लोग कंपाइल कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए आप, जैसे ही मैंने क्या किया, %f कर दिया, तुरंत क्या आया आपके पास, java.lang.integer, ये आपके पास नल एक्सेप्शन आ गया। तो इसलिए आपको यहाँ पे हमेशा फॉर्मेट जो है बूलियन ही फ्लोट फॉर्मेट ही आपको पास करना होगा। वैल्यू ऑफ नंबर इज इक्वल टू %10.000 समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमने फ्लोट पास कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या था, फोर्थ मेथड हमने कौन सा यूज किया था, इंडेक्स ऑफ। मैं यहाँ पे कमेंट भी डालता चल रहा हूँ ताकि आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, तो आप लोग अगर इस फाइल को यूज़ करेंगे, देखेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इंडेक्स ऑफ को यूज़ करने का तरीका क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जावा इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, क्या यूज़ करेंगे, str डॉट इंडेक्स ऑफ इज। ओके, और उसके बाद में हम लोग और क्या प्रिंट कर रहे हैं, दो बार इंडेक्स ऑफ गुड। ओके,
हमने क्या किया, 2 बार मेथड प्रिंट कराया है। एक स्ट्रिंग ले लिया, जावा इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके अंदर में हमें फाइंड करना है इज किस पोजीशन पे आ रहा है और गुड किस पोजीशन पे आ रहा है। तो मैंने आपको भी काउंट करने का तरीका बताया है। तो इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, कंपाइल करके रन कराया। ये देखो आप 5 और 8 पे इसका आउटपुट आया 5। 5 क्यों आया, 0 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे इज मिल रहा है। ओके, और 8 जो है इस पर कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो इस तरीके से आपको 8 पोजीशन पे आउटपुट मिल गया। तो ये रहा हमारा इंडेक्स ऑफ को यूज़ करने का तरीका। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, मैं यहाँ पे सारे कमेंट कर दे रहा हूँ, आप लोग जो है अनकमेंट करके भी यूज़ कर लीजिएगा। 5th जो है हमने क्या पढ़ा था, इम्पटी। इज इम्पटी तो STA एक स्ट्रिंग ले लिया हमने इम्पटी। ओके, एक स्ट्रिंग ले लिया इज इम्पटी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो S1 डॉट इज इम्पटी मेथड का यूज़ किया। हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग S1 इम्पटी है या नहीं है। तो हमने इसको S1 को इज इम्पटी मेथड का यूज़ कर लिया। इस तरीके से इज इम्पटी को यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको कंपाइल करा के चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। ये आपको आउटपुट क्या आ गया, ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि ये स्ट्रिंग इम्पटी है। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हाई लिख देते हैं हम, और फिर से इसको कंपाइल करा के चेक करते हैं। ये आपका फॉल्स आ गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग S1 इज़ नॉट इम्पटी। ओके, तो ये जो है आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये रहा जो है आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन, जो कि हमने अभी जो है आज के कुछ मेथड्स कवर किए और उस मेथड्स के बारे में सीखा और उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके देखा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस जारी रखिएगा। फिर भी एक लास्ट निवेदन है, जिसको भी कोई भी डाउट हो यार, आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक चाहते हैं, किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।